हमारे साथ है मंतशा खान, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में 624 स्कोर किया है आउट ऑफ 720। मंतशा, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है? जी, मेरा कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मंतशा। तो ये बताइए कि एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ा रोल तो अल्लाह का ही है। ऑब्वियसली आई बिलीव इन गॉड और आई यूज़ टू प्रे रेगुलरली कि मेरा नीट निकल जाए। सेकेंडली आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने मुझे ड्रॉप ईयर में बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मम्मी। फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल टीचर्स का होता है। इम्पल्स IIT के सारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, टाइमली हर चीज़ हुआ, जिसकी वजह से मेरा नीट क्रैक हुआ। ओके, तो मंतशा ये बताइए कि इसका जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से किया जाए कि सिलेक्शन हो जाए? जी देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट्स भी समझ नहीं पाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टीचर्स उन्हें बताएं कि वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इम्पल्स में हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि हम 1000-2000 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। तो सर बोलते थे कि 10 क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करें। लाइक हम लोगों को ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बल्कि हमें ये बिलीव होना चाहिए कि 10 क्वेश्चंस जो कि कोर कॉन्सेप्ट में बेस्ड हैं उन्हें सॉल्व कर ले, ताकि हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना। और सो ये एक चीज़ है। ओके, तो मंतशा, जो इम्पल्स IIT JEE है उससे आपको सपोर्ट कैसा मिला है? किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला है? जी देखिए, मुझे तो सारा सपोर्ट इम्पल्स से ही मिला है बिकॉज क्लास 11 से ही आई वाज एनरोल्ड ओवर हियर। तो एक चीज़ ये है कि इम्पल्स के सारे टीचर्स लोग पहले से ही सब कुछ प्लान कर लेते थे। हमारे पूरे साल का शेड्यूल हमें पहले से ही पता था। सारे क्लास टाइम पे कंडक्ट होते थे, सारे चैप्टर्स टाइम पे क्लियर होते थे। सर सारे टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में समझाते थे। फिर जैसे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का एक प्रैक्टिस क्लास होता था, जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते थे। उसको सॉल्व करने के बाद अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो उसके लिए अलग से डाउट क्लास हम लोग का होता था। और डाउट सॉल्विंग में सर बहुत ज़्यादा डेडिकेट, सारे सर। बिकॉज सपोज़ अगर लंच टाइम है, अगर उस टाइम पे भी हम लोग सर को अप्रोच करेंगे तो वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रायोरिटी हमारे डाउट को देंगे। और फिर उसके कुछ वीक्स बाद हम लोग का हर 2-3 वीक्स में वी वुड हैड मॉक टेस्ट, जिसकी वजह से हम लोग को पता था कि नीट का पैटर्न कैसा है और टाइम को कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम के टाइम। सो दैट सारा सपोर्ट इम्पल्सिव। ओके, मंतशा, कोई ऐसा मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहेंगे, जो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस किया हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप सोसाइटी को बताना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट हो उनके लिए? जी, एक मैसेज हम पेरेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एक पेरेंट्स हो के आप ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा नीट और IIT जैसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करके डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ेगा, कैसे प्रैक्टिस करेगा। फॉर एग्जांपल क्लास 10 और 11 के साइंस में इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। लाइक हमारे बुक्स के वॉल्यूम *5 * 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो उसको मैनेज करना इतने कम टाइम पे पॉसिबल नहीं होता। सो सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से कि अगर आप अपने बच्चों को क्लास 8 से ही एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे आई जॉइंट इम्पल्स, अगर आप उसमें देंगे तो उनका कोर कंसेप्ट सब कुछ बहुत अच्छे से पहले से ही बिल्डअप होगा, ताकि वो 11-12 में अपने स्कूल, इवन वो अपने स्कूल के एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और नीट को भी वो क्रैक कर सकेंगे आसानी से। थैंक यू सो मच मंतशा, एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।